सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज आकाश चोपड़ा एंड आज हम करने वाले हैं एथिक्स का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड 1 बी, दैट इज इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी। कल के पार्ट 1 में हमने देखा था प्रोफेशनलिज्म के अंदर लाइक 7 स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड वाज प्रोफेशनलिज्म एंड उसके हम सब स्टैंडर्ड्स जो है वो देख रहे थे। सब स्टैंडर्ड्स को याद करने का हमने देखा था कि किमची होता है KIMMC। फर्स्ट हमने के देखा था, दैट इज नॉलेज ऑफ द लॉ। एंड सेकंड आज हम देखने वाले इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो चालू करते हैं। सो अगेन मैंने अपने हाइलाइटेड नोट्स कुछ जो है वो बना लिए हैं, उसी पर ही हम कुछ ना कुछ जो है उसी को हम जो है रेफर करेंगे। आई होप आपको ये पूरा दिख रहा होगा। आई थिंक इट वुड बी बेटर। ओके। स्टैंडर्ड 1 बी states that the responsibility to maintain the independence and objectivity so that their clients will have the benefit of their work and opinions unaffected by any potential conflict of interest or other circumstance adversely affecting their judgment। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिपेंडेंस मतलब जो भी हम जजमेंट ले रहे हैं हमें खुद के मतलब खुद से ही डिसीजन लेना है, किसी के दबाव पर आके हमें डिसीजन नहीं लेना है। हम एक इंडिपेंडेंट एक व्यक्ति की होकर हमें कुछ भी जो है डिसीजन लेना है, ठीक है? एंड ऑब्जेक्टिविटी हमें मेंटेन करनी है, ताकि दूसरे लोग जो है हमारे क्लाइंट्स जो है उनको बेनिफिट हो सके, ठीक है? वी शुड एंडेवर टू अवॉइड सिचुएशंस दैट कुड कॉज और बी परसीव्ड टू कॉज द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी इन रिकमेंडिंग इन्वेस्टमेंट और टेकिंग इन्वेस्टमेंट एक्शन। तो कुल मिला के हमें इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, नहीं तो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो सकती है। कल ही मैंने बताया था कि एवरी मेंबर एंड कैंडिडेट को मैं यहाँ पर वी पढ़ने वाला हूँ, थोड़ा जस्ट मुझे आसान पड़ जाए इसलिए, ठीक है? अब इसमें ना कुछ-कुछ क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने के तरीके हो सकते हैं कि अ, जैसे कि कोई अ, थर्ड पर्सन मुझे इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है कि ताकि मैं उसके लिए अच्छी बातें कह सकूँ, मेरा इंडिपेंडेंस जो है उसको कर, ठीक है? उसकी तरफ मैं अच्छी कैसी बात कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करेगा, कुछ बेनिफिट्स देने की कोशिश करेगा वो, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। बेनिफिट्स किस टाइप के हो सकते हैं? सो बेनिफिट्स में इंक्लूड गिफ्ट्स, इन्विटेशंस टू लेविश फंक्शंस, टिकट्स हो सकता है कि कहीं क्रिकेट मैच या फिर विंबलडन या कुछ भी और चीज़ की हो सकती है। फेवर्स और जॉब रेफरल्स, ठीक है? वन टाइप ऑफ बेनिफिट इज़ द एलोकेशन ऑफ शेयर्स इन द ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ। तो अगर हमें जैसे आईपीओ जो है अलॉट होता है, हमें अलॉट हो गया, जैसे हमारी पूरी फर्म को अलॉट हो गया, तो हमें अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, जो रेशियो है जो भी डिसाइडेड रेशियो है इक्वल रेशियो में। पर हम हो सकता है कि उसने मेरे कुछ अच्छा करा हो, तो हो सकता है कि मैं उसको कुछ ज़्यादा अलॉट कर दूँ, या खराब आईपीओ है तो उसको मैं कम करूँगा। उस टाइप से कुछ जो चीज़ें हैं वो हो सकती है। सो सच अ प्रैक्टिस इज़ प्रोहिबिटेड। मॉडेस्ट गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट्स आर एक्सेप्टेबल, जो जिसमें हमारी कुल मिला के इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी जो है हमारी ना जाए, वो चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिस डिक्टेट्स दैट मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स रिजेक्ट एनी ऑफर और गिफ्ट और एंटरटेनमेंट दैट कुड एक्सपेक्टेड टू थ्रेटन देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है? तो जिसमें भी ये कुछ जो है हमारा हो सकता है कि ये इसमें हम फॉलो नहीं कर पाए, तो हमें जो वो गिफ्ट है वो नहीं लेना है। रिसीविंग अ गिफ्ट, benefit or consideration from a client can be distributed from gifts given by entities seeking to influence a member or a candidate to the detriment of other clients। तो एक कंसिडरेशन क्लाइंट से मिलना या फिर हमें किसी एंटिटी से मिलना, दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है। आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे तो उसे हम रीड करेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो व्हेन पॉसिबल, प्रायर टू एक्सेप्टिंग बोनसेस और गिफ्ट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, जो भी हमें बोनसेस या फिर गिफ्ट्स कुछ भी मिल रहा है, वी शुड डिस्क्लोज देयर एम्प्लॉय सच बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द क्लाइंट। तुम्हारे जो एम्प्लॉयर है उसको हमें क्या करना है, डिस्क्लोज जो है वो करना रहेगा। सो इफ नोटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल प्रायर टू एक्सेप्टेंस, members and candidates must disclose to their employer benefits previously accepted from the clients। तो ठीक है, ये चीज बेसिक सी हो गई। वी मे ऑल्सो कम अंडर प्रेशर फ्रॉम देयर ओन फर्म्स टू। हमारे जो खुद हम जो फर्म्स में काम कर रहे हैं उसमें भी हमारे जो है हो सकता है कि कुछ प्रेशर आ सके। सो कैसा प्रेशर हो सकता है? इशू अ फेवरेबल रिसोर्स रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेशन फॉर सर्टेन कंपनीज विद पोटेंशियल और कंटिन्यूइंग बिजनेस रिलेशन विद द फर्म। तो हो सकता है हमारे पास एक बिजनेस रिलेशन जो है बहुत ही अच्छा है एक फर्म के साथ, तो अगर हमें उसकी जो है रिसर्च रिपोर्ट निकालनी है, तो हमारी जो फर्म बोलेगी कि आप इसमें क्या करो, एक बाय रिकमेंडेशन डाल दो, फेवरेबल मतलब फेवरेबल रिपोर्ट दो, अच्छी रिपोर्ट दे दो। हो सकता है कि असली में ये बात ना हो, ठीक है? तो हमें क्या रहना है, इंडिपेंडेंस रहना है, ठीक है? तो हमें किसी के दबाव पर आके ये डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। फिर अब आते हैं इधर। यस। सो recommendations must convey the members or candidates true opinions free of bias from
internal and external pressures and may be stated in clear and unambiguous language। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने ओपिनियन जो है वो ट्रू ओपिनियन देना है, किसी का बायस नहीं रखना है, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए और कोई भी प्रेशर जो है हमें नहीं लेना है। फिर आता है बाय साइड क्लाइंट्स में, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू रिस्पेक्ट एंड फोस्टर द इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी ऑफ सेल साइड रिसर्च। ठीक है, एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंड मैनेजर एंड द कस्टोडियल रिलेशनशिप्स, we are responsible for hiring and retaining outside managers and third party custodians should not accept gifts, entertainment or travel funding that may perceived as impairing their decision। हो सकता है हम किसी को हायर कर रहे हैं या हम हायर होने वाले हैं, तो हमें कुछ जो है वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करने फ्रॉम जो भी कैंडिडेट जो है वो आ रहा है हमारे सामने। लाइक गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एंटरटेनमेंट कुछ इसमें भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ट्रैवल फंडिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के हमें इस चीज़ में ध्यान देना है और इंडिपेंडेंट रहना है। कुल मिला के यही है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेशनशिप्स। सम सेल साइड फर्म्स में एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर एनालिस्ट टू इश्यू फेवरेबल रिसर्च। तो अगेन वही बात है कि एक बाय रिकमेंडेशन दे दो, फेवरेबल रिसर्च दे दो, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा जो है वो रिसर्च करनी है। अगर सच में फेवरेबल निकल रही है, तो ही हमें फेवरेबल जो है वो रिपोर्ट देनी है, अदरवाइज़ हमें नहीं देनी है। नेक्स्ट जो है वो आता है फायरवॉल्स के ऊपर। लाइक एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से टच में ना रहे, लाइक रिसर्च डिपार्टमेंट किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट में ना रहे। सो द फायरवॉल्स ट्रेडिशनली बिल्ट बिटवीन दीज टू फंक्शंस मस्ट बी मैनेज टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अ की एलिमेंट ऑफ एन एनहांस्ड फायरवॉल is separate reporting structure for personal on the research side and the personal on the investment banking side। तो उसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ, वाई हाईलाइट नहीं था। is separate reporting the structure for a personal on the research side and personal on the investment banking side। So एक फायरवॉल जो है लगा देनी चाहिए। फायरवॉल मतलब आपका कोई भी कम्युनिकेशन जो है इस डिपार्टमेंट का उस डिपार्टमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि रिसर्च डिपार्टमेंट जो भी अपनी रिसर्च कर रही है, वो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड वाले डिपार्टमेंट को आप नहीं बता सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर्सनल शुड नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू अप्रूव, डिसअप्रूव और मेक चेंजेस टू रिसर्च रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशंस। आपको खराब लग रहा है आपके लिए ठीक है ना, उसको जो खराब लग रहा है सही लग रहा है वो अपना रिपोर्ट देगा। तो मिला के इंडिपेंडेंट रहना है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कहने पर कि ये अच्छा बोल रहा है, ये बुरा बोल रहा है, उस हिसाब से हम अपना ओपिनियन जो है वो चेंज नहीं करेंगे। Performance measurement and attribution. The performance analyst may receive requests to alter the construction of the composite indexes owing to negative results for a selected account or fund, and we must not allow internal or external influences to affect their independence and objectivity as they faithfully complete their performance calculation and analysis related responsibilities। So for example हमारा पूरे साल हमने जो फंड जो है हमारा उसने अच्छा कुछ परफॉर्म करा, कुछ खराब परफॉर्म करा होगा, तो हमें क्या करना है, जो खराब परफॉर्मेंस वाले फंड जो है, जो भी हमने मतलब रिपोर्ट दी थी और उसमें खराब परफॉर्मेंस आया है हमारा, हमने सोचो बाय का दिया है पर वो स्टॉक नहीं चला हो या उस टाइप से कुछ सीन हुआ हो, तो हमें वो भी मेंटेन करना है, वो हमें रिपोर्ट में मेंटेन करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, सो पूरा ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है वो मिलनी चाहिए और जो ये जो खराब रिजल्ट है उसको हटाकर हमारे इन्फ्लेट नहीं करना चाहिए कुल मिला के। Next is public company. Analysts may be pressured to issue favorable reports and recommendations by the companies they follow. For instance, a good company does not always translate into a good stock rating if the current stock price is fully valued। The analyst is responsible for anticipating, interpreting, and assessing a company's prospects and the stock price performance in a factual manner। ठीक है, in the factual manner। फिर आता है कि अगर कोई कंपनी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं या फिर कोई अच्छी कंपनी है, वो हमेशा तो अच्छी नहीं रहेगी। कभी ना कभी उसका बुरा वक़्त भी आएगा, ठीक है? तो अच्छी कंपनी के लिए हमेशा अच्छी रेटिंग जो देना है वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अगर कुछ खराब हो उसमें, तो हमें उसमें क्या करना है, मतलब पहचानना है कि यार ये चीज़ सही नहीं हो रही है एंड उसपे हम जो अपना डिसीज़न जो है वो प्रॉपर जो है ले सकते हैं। अच्छा-बुरा जो भी डिसीज़न हो फिर आपका। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओपिनियंस। ठीक है, analysts face challenges related to incentives and compensation schemes that may be tied to the final rating and the successful placement of the product। So we should ensure and processes at the agencies prevent undue influences from sponsoring company during the analysis। तो हो सकता है कि हमें एक कंपनी है उसकी हमें रेटिंग जो है वो देनी है। आपने पढ़ा होगा कि क्रेडिट रेटिंग लाइक ट्रिपल ए, डबल ए एंड ए या फिर उसके अंदर भी अलग-अलग टाइप जो है वो होते हैं। तो
ऐसा नहीं कि वो अगर बी रेटेड कंपनी हो और वो बोले कि हमें आप ए रेटेड कंपनी अगर आप हमें रेटिंग दोगे तो हम आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा जो है वो चीज़ देंगे या कुछ भी चीज़ है, उसमें हमें ऐसे जहाँ से हमें कुल मिला के नहीं पढ़ना है एंड कुछ भी अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमें अपना कुल मिला के इंडिपेंडेंस होके एक जो हमें ट्रू एंड फेयर जो व्यू लग रहा है उस हिसाब से हमें रेटिंग जो है वो देनी है। ठीक है? तो द रेटिंग एजेंसीज नीड टू डेवलप नेसेसरी फायरवॉल्स, अगेन इसके अंदर भी जो है फायरवॉल्स होने चाहिए एंड प्रोटेक्शन टू अलाउ द इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट बिजनेस लाइन व्हेन using information provided by credit rating agencies, members and candidates should be mindful of the potential conflicts of interest। ठीक है, आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो। इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द मैनेजर सिलेक्शन और द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, when serving in an hiring when serving in a hiring capacity, we should not solicit gifts, contributions or other compensation that may affect their independence and objectivity. Solicitations do not have to benefit members and candidates personally to conflict with standard 1b. Requesting contributions to favorite charity or political organization may also be perceived as an attempt to influence the decision making process। ठीक है, सो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि अगर हम एज़ अ हायरिंग कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और फिर हमें कुछ अगर अच्छा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में ना दिखाते हुए हम बोल सकते हैं कि आप इस चैरिटी में डोनेशन कर दो या फिर आप इस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो कुछ ना कुछ आप डोनेशन कर दो। ठीक है? तो इसमें ध्यान रखना चैरिटी भी बना है एंड पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन में लाइक एनजीओ के लिए बना है और पॉलिटिकल डोनेशन जो है वो भी बना कर रखा है कि उसकी तरह से अगर आप जो है वो कुछ गलत कर रहे हो, उसमें आपने डोनेशन दे दिया, उस पार्टी से आपको कुछ फ़ायदा है, तो आप उसकी जो कंपनी की मदद कर रहे हो या फिर आप उसको हायर कर रहे हो या उसका लिए आप कुछ अच्छी रिपोर्ट बना रहे हो, तो दैट इज़ अगेन जो है रॉन्ग हो जाएगा। Additionally, members and candidates serving in hiring capacity should refuse the gifts, donations and the offered compensation। ठीक है? तो हमें क्या करना है, सबको रिफ्यूज़ कर देना। When working to earn a new investment allocation, we should not offer gifts, contributions and other compensation to influence the decision of the hiring representative। तो ठीक है? हमें ऐसा कुछ जो है एक्सेप्ट नहीं करना है एज़ अ गिफ्ट। फिर सम प्रोहिबिटेड एक्शंस में इंक्लूड ऑफरिंग डोनेशंस टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हमें डोनेशन नहीं करना है और कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट जो है उसने अगर रेफर करा है हायरिंग का रिप्रेजेंटेटिव ने कि यार इसे डोनेशन कर दो, इसकी हेल्प कर दो, तो ये भी चीज़ जो है हमें नहीं करनी है। ठीक है? फिर आता है इश्यूअर पेड रिसर्च। अगर किसी इश्यूअर ने हमें कुछ पैसे दे रखे हैं लाइक कि आप अपनी हमारी रिपोर्ट बनाओ, तो कुल मिला के हमें उसमें भी लिखना रहता है कि दिस इज़ इश्यूअर पेड रिसर्च एंड ताकि जो है एक आदमी जो है, जो भी रीड कर रहा है उसे, जो भी इन्वेस्टर है, रिटेलर है, तो उसे कुछ ना कुछ समझ आइडिया लग जाए कि दिस इज़ पेड रिसर्च और नॉट। ठीक है? पर उसके अंदर भी जो हमें रिपोर्ट्स देनी है व्हिच इज़ अगेन ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट जो है वो देनी है। ऐसा नहीं कि उसने हमें पैसे दिए हैं, फ्लैट फीस दी है, तो हम कुछ पैसे मिले हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा लिख दें। जो हमें ट्रू लग रहा है उसी के हिसाब से जो है हमें लिखना रहेगा। सो इश्यूअर पेड रिसर्च कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हाउएवर इज फ्रॉट विथ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है इसके अंदर। एनालिस्ट मस्ट एंगेज इन थॉरो, इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड एनालिसिस एंड फुल्ली डिस्क्लोज द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो हमें पूरा इसको डिस्क्लोज करना है, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द कॉम्पनसेशन। कितना कॉम्पनसेशन मिला है, फ्लैट फीस के अबव भी कुछ मिला है क्या? तो वो भी हमें जो है, वैसे तो फ्लैट फीस ही हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, पर इफ इन केस कुछ है तो उसे भी जो है वो डिस्क्लोज करना रहेगा। सो एनालिस्ट मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्ट एंड द ओपिनियंस इन द रिपोर्ट। फैक्ट एंड ओपिनियंस के हमें जो है उस पर डिस्टिंग्विश करना रहेगा। कंक्लूजन मस्ट हैव अ रीजनेबल एंड एडिक्वेट बेसिस एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय द अप्रोप्रिएट रिसर्च। थोड़ा पीडीएफ थोड़ा सा एक इधर साइड लिखा हुआ है, इधर एक इधर साइड, थोड़ा सा मुझे थोड़ा इशू आता है। फिर आता है रिकमेंडेड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो हमारा वही चल रहा है राइट, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी वाला। उसके अंदर एक नेक्स्ट आता है रिकमेंडेड प्रोसीजर्स। प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द ओपिनियंस, वी शुड establish policies stating that every research report concerning the securities of a corporate client should reflect the unbiased opinion of the analyst। तो हमें पता है कि unbiased opinion होना चाहिए। ठीक है? Create a restricted list if the firm is unwilling to permit dissemination of adverse opinion about a corporate client. We should encourage the firm to remove the controversial company from the research universe and put it on the restricted list so that the firm disseminates only the factual information about the company। तो अगर कोई कंपनी या फर्म जो है हमें बोल रही है कुछ
एडवर्स ओपिनियन बनाने के हिसाब से तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उस कंपनी को जो है हम रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में जो है वो डाल सकते हैं। फिर आता है रेस्ट्रिक्ट स्पेशल कॉस्ट अरेंजमेंट। व्हेन अटेंडिंग मीटिंग्स एट एन इश्यूअर्स हेडक्वार्टर्स, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स शुड पे फॉर कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन एंड होटल चार्जेस। ठीक है, तो हम कोई ऐसी स्पेशल मीटिंग में जा रहे हैं, तो जो भी उसका ट्रैवल एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ही बियर करना रहेगा। हमारी जो कंपनी है वो बियर करे या एम्प्लॉय जो आप काम कर रहे हो वो बियर करे, पर जो कंपनी बुला रही है आपको कि आप हमारे यहाँ आए, तो उसको बियर करने की जरूरत नहीं है। ये जो खर्चा है ये हम खुद बियर कर सकते हैं। ठीक है। फिर नो कॉर्पोरेट इशूअर शुड रीइंबर्स मेंबर्स और द कैंडिडेट्स फॉर द एयर ट्रांसपोर्टेशन। तो कोई भी आपको रीइंबर्समेंट देने की जरूरत नहीं है सामने वाली पार्टी को। ठीक है। वी शुड एनकरेज इशूअर्स टू लिमिट द यूज ऑफ कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट टू सिचुएशंस इन विच, मैंने शायद शुड नॉट बोल दिया, तो एक बार वापस उसको बोलता हूँ। मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स शुड एनकरेज issuers to limit the use of the corporate aircraft to situations in which commercial transportation is not available or in which efficient movement could not otherwise be arranged। तो if in case अगर आप माइनिंग सेक्टर में आपको कुछ जो है रोड मिला है, उसमें आप उसको विजिट करना है, आपकी विजिट करना है कोयले की खदान या फिर कुछ भी इस चीज़ को, आप वहाँ साइट पर पहुँच गए, पर असली साइट जो है वो आपने देखी होगी कि बहुत ही ज़्यादा लाइक पिक्चर्स में देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा डीप एंड गहरी होती है। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए कुछ न कुछ व्हीकल्स जो हैं वो लगेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इन दैट केस वी कैन एक्सेप्ट अ, देयर व्हीकल्स, कि आप उसके लिए एफिशिएंट मूवमेंट की तरफ से मतलब एफिशिएंट हमारा जो है मूवमेंट हो सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो व्हीकल जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। वरना हम वहाँ नीचे पहुँचेंगे ही नहीं, नहीं देख पाएँगे, तो हम अपनी रिपोर्ट कैसे इश्यू करेंगे, राइट? तो इसमें आपकी इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी कोई वायलेट नहीं हो रही है। इसमें आप अपना रिपोर्ट जो है वो चेंज नहीं करने वाले, ठीक है? फिर आता है लिमिट गिफ्ट्स। सो मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स, वी मस्ट लिमिट द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेचुइटीज और गिफ्ट्स टू टोकन आइटम्स। Standard 1B does not preclude customary or ordinary business related entertainment as long its purpose is not to influence or reward members or candidates। ठीक है, तो बेसिक गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो until unless आपका इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी भंग ना हो। ठीक है। फिर आता है रेस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट। We should encourage their investment firms to develop formal policies related to employee purchases of equity or equity related IPOs. Firms should require prior approval of the employee participation in IPOs, which prompt disclosure of the investment actions taken following the offering. And strict limitations should be imposed on investment personnel acquiring securities in the private placement। जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट तो करना ही नहीं है, और कुछ भी जो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा, जिससे एम्प्लॉय जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से। फिर मैं थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ। यस, रिव्यू प्रोसीजर्स, ठीक है, बेसिक है। इंडिपेंडेंस पॉलिसी, वी शुड एस्टैब्लिश अ फॉर्मल रिटन पॉलिसी ऑन द इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी of research and implement reporting structures and review procedures to ensure that research analysts do not report to and are not supervised or controlled by any department of the firm। तो ठीक है, तो कुल मिला के इंडिपेंडेंस होना है, और किसी का हमारे पास बायसनेस नहीं होने चाहिए, और कोई कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, कोई दूसरा दबाव नहीं डाल रहा हो, वो ये चीज़ें जो है वो सुपरवाइज होनी चाहिए। फिर अपॉइंटेड ऑफिसर, firm should appoint a senior officer with oversight responsibility for compliance with the firm's code of ethics and all regulations। ठीक है, तो एक तरह से हमारा सुपरवाइजर टाइप जो है उसका रोल हो गया, कि वो एक तरह से नजर जो है बना के रखना है। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो रहते हैं हमारे इसके अंदर। हम्म, yes, लिख रहे हैं। सो अगेन मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था कि हमें क्या करना है, कि स्टीवन टेलर पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगली बार जब भी ये स्टीवन स्टीवन नहीं बोलेगा, ये हमेशा क्या बोलेगा, टेलर टेलर बोलेगा। जैसे यहाँ टेलर यूज करा है, एंड कहीं और भी जगह जो होगा वो सिर्फ टेलर यूज करेगा। तो हम क्या करना है, टेलर पढ़ेंगे या फिर टी जो है इसको पढ़ेंगे। सो टेलर or T, a mining analyst with the Bronson Brokers, is invited by the Precision Metals to join a group of his peers in a touring of mining facilities, ठीक है, in several western US states। The company arranges for chartered group flights from site to site। Okay, फिर चलेगा। And for accommodations in Spartan motels। ठीक है, इतना बेसिक अकोमोडेशन ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। द ओनली चेन विद अकोमोडेशन नियर द माइंस फॉर द 3 नाइट्स। तो भाई यही चीज जो है अवेलेबल है, बाकी कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सो टी अलाउज प्रिसीजन मेटल्स टू पिक अप हिज टैब
as do the other analysts with one exception. uh, John Adams, an employee of a large trust company who insists on following his company's policy and paying for his hotel room for himself. ठीक है, तो ये जो बोल रहा है ये होटल है, इसके लिए मैं खुद पे कर लूँ, बाकी आप चार्टर्ड फ्लाइट जो है अरेंज कर रहे हो, क्योंकि वो साइट टू साइट ही है। आप वहाँ साइट पे पहुंच गए हो, उस फाइनली आपको उस खदान में पहुंचना है, तो उसके लिए आप चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो यूज कर सकते हो। सो अब देखते हैं। सो द पॉलिसी ऑफ द कंपनी वेयर एडम्स वर्क complies closely with standard 1B by avoiding even for the appearance of the conflict of interest, but Taylor and the other analysts were not necessarily violating the standard. In general, when allowing companies to pay for travel or accommodation in these circumstances, members and candidates must use their judgment. ठीक है, they must be on guard that such arrangement not impinge on a members or a candidate's independence and objectivity. तो impinge मतलब क्या होता है? Have a negative impact. तो आपके ऊपर कोई negative impact नहीं पड़ रहा, तब तक वो ठीक है। In this example, the trip was strictly for business and Taylor was not accepting इररिलेवेंट और लैविश हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो ये होटल नहीं है। एक तरह से जो होटल्स का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जो पास में बाइक साइड या फिर जैसे घूमने जाते हैं। अरे भाई सर्च हो जाना यार, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। डिफाइन। ठीक है, रोड साइड होटल designed primarily for motorists, typically having the rooms arranged in low blocks with parking directly outside। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नहीं दे रहे, लैविश लाइफस्टाइल नहीं है। ठीक है, the itinerary required chartered flights for which analysts were not expected to pay. The accommodations were modest only, and these arrangements are not unusual and did not violate the standard 1B as long as Taylor independence and objectivity are not compromised। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। इसमें आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल 2 के अंदर। D. An analyst in the corporate finance department of an investment services firm is making a presentation to a potential new business client that includes the promise that the firm will provide the full research coverage of the potential client। वैसा प्रॉमिस दे सकते हो क्या? नहीं, आप प्रॉमिस नहीं दे सकते। ठीक है, सो डी may agree to provide, but she must not commit her firm's research department to providing a favorable recommendation। The firm's recommendation must be based on the independent and the objective इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। ठीक है, तो बेसिक इजी है, लेकिन थिंक कोई इशू होगा इसके अंदर। एग्जांपल 3 है रिसर्च इंडिपेंडेंस एंड इंटरिम नॉट इंट्रा फर्म प्रेशर। एफ इज एन इक्विटी एनालिस्ट है, जो कवर करता है माइनिंग इंडस्ट्री को। उसने कंक्लूड कर दिया है दैट अ स्टॉक ऑफ माइनिंग ऑफ मेटल्स एंड माइनिंग इज ओवर प्राइस एट दिस करंट लेवल। ठीक है, तो कोई स्टॉक होगा वो ओवर प्राइस है, बहुत महंगा है, बट ही इज कंसर्न दैट अ नेगेटिव इम्पैक्ट रिपोर्ट will hurt the good relationship between the metals and the mining and the investment banking division of his firm। तो इसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नेगेटिव रिपोर्ट जो है अगर दे दूंगा, तो उससे जो रिलेशनशिप बनी है वो खराब हो जाएगी कहीं ना कहीं। इनफैक्ट द सीनियर मैनेजर ऑफ द दिस ब्रोकरेज हैज सेंट हिम अ कॉपी ऑफ प्रपोजल हिज फर्म हैज मेड टू मेटल्स एंड माइनिंग टू अंडरराइट अ डेट ऑफरिंग। ओहो, so F needs to produce a report right away and is concerned about issuing a less than a favorable rating। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल सकते हो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो। क्योंकि इसमें तो उसको लग रहा है कि ये फेवरेबल रिपोर्ट नहीं दे सकते, इसमें ओवर प्राइस है, तो कहीं ना कहीं आप इसको सेल करोगे। ठीक है, सो एफ एनालिसिस ऑफ मेटल्स एंड माइनिंग मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड बेस्ड solely ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द कंपनीज फंडामेंटल। एनी प्रेशर फ्रॉम अदर डिवीजन वो क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट कुड हैव बीन एलिमिनेटेड इफ दे हैड प्लेस्ड मेटल्स एंड माइनिंग ऑन ए रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट। ठीक है, तो अगर रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल देते तो कोई ऐसा प्रेशर जो है वो आता नहीं, ऐसी कंडीशन जो है वो आती नहीं। एग्जाम्पल 4 रिसर्च इंडिपेंडेंस एंड इशूअर रिलेशनशिप प्रेशर। एज इन एग्जाम्पल 3 जो पुराना एग्जाम्पल है उसी को कंटिन्यू करके कुछ बोल रहे हो। F has concluded that metals and mining stock is overvalued at its current level। ठीक है, बराबर। But he is concerned, अच्छा, but he is concerned that a negative research report might jeopardize a close rapport that he has nurtured over the years with the metals and mining CEO and other officers। ठीक है, F is concerned that a negative report might result also in management retaliation, for instance, cutting him off from participating in conference calls। तो कुछ ना कुछ धमकी टाइप से मिल रही है, कि मतलब धमकी नहीं मिल रही है, उसको डर लग रहा है कि यार ये चीजें हो सकती है मेरे साथ। मैंने क्वार्टरली अर्निंग्स रिलीज इज मेड डिनाइंग हिम द एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन। उसको मना कर दे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। ठीक है, और डिनाइंग हिम टू एक्सेस द टॉप मैनेजमेंट, आप डायरेक्टली उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। तो अगेन वही है, आपको एक इंडिपेंडेंट जो है और ऑब्जेक्टिव जो है होना चाहिए इसके अंदर। एनी प्रेशर फ्रॉम द
these all people are inappropriate and should reinforce the integrity of his conclusion by stressing that his investment this recommendation is based on the relative valuation। तो अपने जो उसका डिसीजन बना है उस पर उसको अडिग रहना है, ठीक है। एग्जाम्पल 5 तो थोड़ा सा इस सब कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 रिसर्च इंडिपेंडेंस एंड सेल्स प्रेशर। डब्ल्यू ऑफर्स क्रेडिट गाइडेंस टू परचेज ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है। हर कॉम्पनसेशन इज closely linked to performance of the corporate bond department near the quarters end. W firm has a large inventory position in the bonds of the Milton Limited and has been unable to sell the bonds बिकॉज ऑफ मिल्टन रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉब्लम। अब ये तो कुछ गड़बड़ होगी, उसने बोला बेचने को पर ये बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसका ये मतलब जो है सही नहीं, और इसके पास लार्ज इन्वेंट्री जो है वो पड़ी रह गई है। सो अगर आप इसमें अगर ऐसा करते हो, अच्छा इसमें आगे लिखा है सेल्स पर्सन हैव आस्क्ड हर टू कॉन्टेक्ट लार्ज क्लाइंट्स टू पुश द बॉन्ड्स, ये तो गलत हो रहा है, ठीक है। सो अनएथिकल सेल्स प्रैक्टिसेस क्रिएट सिग्निफिकेंट पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ द कोड एंड स्टैंडर्ड्स एंड डब्ल्यूज ओपिनियंस ऑफ द मिल्टन बॉन्ड्स must not be affected by the internal pressure or compensation. In this case, the W must refuse to push. मना कर देना चाहिए unless she is able to justify that the market price has already been adjusted for the operating problem, ठीक है। फिर आता है एग्जांपल 6 रिसर्च इंडिपेंडेंस एंड द प्रायर कवरेज। जे आई होप दिख रहा हो या जे is a security analyst following airline stocks and rising star at her firm. Her boss has been carrying a buy recommendation on these airlines and asked J to take over coverage of that airline, and he tells the J that under no circumstances, ओहो ये तो कुछ ना कुछ गलत लग रहा है, should the prevailing buy recommendation be changed। तो भाई गलत हो गया, ऐसा आप नहीं कर सकते। सो J को क्या रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव जो है रहना पड़ेगा। If she believes that her boss instructions have compromised her, she has two options, दो ऑप्शन है। she can tell her boss that she cannot cover the company, मैं इस पे कर नहीं सकती, वो तो मेरा कुछ और ओपिनियन है। और she can take over the coverage of the company, reach her own independent conclusion। अगर वो कर रही है तो उसको फिर अपना इंडिपेंडेंट जो है वो कंक्लूजन जो है वो देना पड़ेगा। And if they conflict with her boss opinion, share the conclusions with her boss or other supervisor in the firm so that they can make appropriate recommendations, ठीक है। फिर आता है एग्जांपल 7 गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। जी डायरेक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ commission business to a New York based brokerage house. In appreciation for all businesses, the brokerage house gives grant 2 tickets of the World Cup in the South Africa, 2 nights at the nearby resort, अरे एकदम lavish lifestyle जो है वो दे दी शायद इस साल का, and transportation via limousine to the game। ओहो, and G fails to disclose, ये तो गलत ही गलत, ठीक है। तो इससे तो ऑब्वियस सी बात है, इट मे impede his independence and objectivity, and by accepting this trip, G has opened himself to the accusation that he may give the broker favor treatment in return। तो उसने कुछ अच्छा करा है तो आप भी अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है इसके अंदर, तो गलत है। एग्जाम्पल 8 पे आ जाते हैं गिफ्ट्स एंड एंटरटेनमेंट क्लाइंट। जी मैनेजेस द पोर्टफोलियो ऑफ के अ क्लाइंट ऑफ these investments। G achieves the annual return for the K that is consistently better than the benchmark, बहुत बढ़िया। and she and the client previously agreed to, ठीक है। as a reward K offers the green, okay, 2 tickets to Wimbledon and the use of the K's flat in London for a week। एंड इससे क्या करा, उसको डिस्क्लोज कर दिया। अब देखो ये जो चीजें ना क्लाइंट ने दी है, किसी एंटिटी ने नहीं दी है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर आप डिस्क्लोज कर देते हो एंड उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयर है उससे एग्री करता है वो, तो ठीक है वो चलेगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट जो है वो कर सकते हो। सो जी इज इन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड 1B बिकॉज शी हैज डिस्क्लोज्ड द गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ हर क्लाइंट्स इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स पॉलिसी एंड शी मे एक्सेप्ट द बोनसेस और द गिफ्ट्स फ्रॉम द क्लाइंट एज long as they disclose, yes, them to their employer. Gifts in a client relationship are deemed less likely to affect the members of the candidate's objectivity। तो इससे ऑब्जेक्टिविटी आपकी नहीं बिगड़ने वाली है, एंड उस टाइप से अगर आप उसको क्लियर जो है वो बता दो तो फिर जो है वो चलेगा। बट हाउएवर द डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अब आ जाते हैं पढ़ना है तो पढ़ ले सकते हैं कि which IPO पे लिखा है, सब पढ़ने पड़ रहा है। So that the supervisor can monitor such situation to guard against employees favoring a gift giving client to a detriment of other fee paying clients such as by allocating a greater proportion of, ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे, इसमें देखना पड़ेगा। और इसको पहचानने का एक ये और तरीका हो सकता है कि आप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट है वो एक बार देखेंगे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसके के अकाउंट में कुछ कम तो नहीं है, यही था ना, क्या नाम था इसका,
ऑफ इयान के, ठीक है, यहाँ पर। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो आपको इसमें आप क्या करेंगे कि इसको कुछ कम चार्जेस ले रहे हैं, कम ब्रोकरेज जो है वो ले रहे हैं और बाकी से ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये पकड़ने का तरीका इसको ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये इस वाले पैराग्राफ में जो है बोला गया है, ठीक है? आप इसको पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। फिर आता है एग्ज़ाम्पल 9। Oh, W is an investment manager of the Franklin City Employees Pension Plan. He recently completed a successful search for a firm to manage the foreign equity allocation of the plan's diversified portfolio. ठीक है? He followed the plan's standard procedure of seeking presentation from a number of qualified firms and recommended that his board select Penguin Advisors because of his experience, well-defined investment strategy, and the performance record. ठीक है? और वो क्या करती है? The firms claims compliance with the JIPS also. ठीक है? Following the selection of the Penguin, a reporter from the Franklin City Record calls to ask if there was any connection between this action and the fact that the Penguin was one of the sponsors of an investment fact finding trip to Asia. कुछ न कुछ दाल में काला है. That Wayne made earlier in the year. ठीक है, W था ना? हाँ, W गया था, राइट. फिर the trip was one of the several conducted by the Pension Investment Academy, which had arranged the itinerary of meetings with economic growth and corporate officials in major cities in several Asian countries. The Pension Investment Academy obtains support for the cost of these trips from a number of investment managers, including Penguin Advisors. The Academy then pays the travel expenses of the various pension plan managers on the trip and provides all meals and accommodations. The president of the Penguin Advisors was also one of them on that trip. So, although W can probably put to good use of the knowledge he gained from the trip in selecting portfolio managers and in other areas of managing the pension plan, his recommendations of Penguin Advisors may be tainted as the पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप वहाँ ट्रिप पे उनके साथ जा रहे हो एंड उसकी वजह से शायद आपने कुछ एक्सेप्ट करा हो। व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन द ट्रिप पार्टली पेड बाय द Penguin Advisors and when he was in the daily company of the president of the Penguin Advisor to avoid violating the standard, वो क्या क्या कर सकते थे? W basic expenses for travel and accommodation should have been paid by the employer. अब वो एम्प्लॉयर ही पे करे ना, ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप वो पे कर रहा है, अकेडमी जो है वो पे कर रही है। फिर आता है द कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ द पेंगुइन एडवाइजर शुड हैव बीन लिमिटेड टू इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल इवेंट्स ओनली एंड द ट्रिप द ऑर्गेनाइजर एंड द स्पॉन्सर शुड हैव बीन मेड अ पब्लिक रिकॉर्ड इवन इफ दिस एक्शंस वर not in the violation of the standard 1B. W should have been sensitive to the public perception of the trip when reported in the newspaper and the extent to which the subjective elements of the office decision might have been affected by the familiarity that the daily contact of such trip would encourage. This advantage would probably not be shared by the firms competing with Penguin Advisors. ठीक है. Okay, so example 10 is research independence and a compensation arrangement. H recently left his job as a research analyst for a large investment advisor. While looking for a new position, he was hired by an investment relations firm to write a research report on one of its clients, a small educational software company. The investor relations firm hopes to generate investor interest in the technology company. The firm will pay Herrero H a flat fee plus a bonus if any new investor buy the stock in the company as a result of the एच रिपोर्ट। तो ये तो गलत हो रहा है। देखो, आप बोनस दे रहे हो इसलिए क्योंकि अगर कोई नया इन्वेस्टर आया और उसको बाय करा तो इस तरह से वो क्या करेगा, अपनी इंडिपेंडेंस जो है लूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उससे ये मोटिव होगा कि वो अच्छी रिपोर्ट दे दे और उसकी रिपोर्ट देखकर कहीं ना कहीं लोग जो है वो परचेज करें इसके शेयर्स। सो इफ द एच accepts this payment arrangement, he will be in the violation of the standard 1B because this compensation arrangement can reasonably be expected to compromise his independence and objectivity. So H should accept only a flat fee that is not tied to the conclusions or the recommendations of the report. इश्यूअर पेड रिसर्च है, चलेगा, आप कर सकते हो। उसके अंदर आप लिख दो कि इश्यूअर पेड रिसर्च है, बट आप उसे बोनस दे रहे हो, दैट इज गलत। ठीक है, फ्लैट फी ही कैन एक्सेप्ट। Example 11, recommendation, objectivity, and services fees. 2 years ago, W, trust manager for Central Midas Bank, was approached by Western Funds about promoting its family of funds. ठीक है,
with special interest in the service fee class of funds. To entice Central to promote this class, W offered, इन्होंने, ठीक है, कि अब हमें 25% नहीं, 0.25% जो है उसका सर्विस फी जो आपको देंगे, विदाउट डिस्क्लोजिंग द फी बीइंग ऑफर्ड टू द बैंक. डब्ल्यू आस्क्ड वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स टू रिव्यू द Western's fund to determine whether they were suitable or not. The manager completed the normal due diligence, normal, ठीक है, and determined that the new funds were fairly valued in the market with fee structure on a par with the competitors. ठीक है, Wade decided to accept the Western's offer and instructed the team of the portfolio managers to exclusively promote these funds and the service fee class to clients seeking to invest in new funds or transfer from the current investments. Now, 2 years later, the fund managed by the Western began to underperform by their peers, and W is counting on the fees to reach his profitability. तो गलत ही है, साफ साफ दिख रहा है, and continues to push these funds as acceptable investment. और ही गलत कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद भी बोल रहा है कि खरीदो खरीदो खरीदो. ठीक है, सो ही इज वायलेटिंग द स्टैंडर्ड 1B because the fee arrangement has affected the objectivity of the recommendation. W is relying on the fee as a component of the department profitability and is unwillingly to offer a product that may affect this the fees received. ठीक है, तो कोई नहीं, पक्का पता चल रहा है कि जो है वो गलत जो है वायलेट जो है वो कर रहा है. इसमें ना एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा पूछ रहे कि कौन कौन से जो है स्टैंडर्ड जो है वो वायलेट कर रहा है. तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो पढ़ रहे हैं. हम पता है कहीं ना कहीं वायलेट तो कर रहा है, पर कौन सा स्टैंडर्ड वायलेट कर रहा है, कौन सा स्टैंडर्ड मतलब कौन सा सब स्टैंडर्ड जो है वायलेट कर रहा है, वो जानना भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी जो है वो हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल 12 क्या है, रिकमेंडेशन ऑब्जेक्टिविटी. T has been doing research for the portfolio manager of the fixed income department. His assignment is to do sensitivity analysis on securitized subprime mortgages. He has discussed with the managers possible scenarios to use to calculate expected return. A key assumption in such calculation is housing price appreciation, that is HPA, because it drives prepays, that is prepayment of mortgages and losses. Thompson is concerned with the significant appreciation experienced over the previous 5 years as a result of increased availability of funds from subprime mortgages. T insists that the analysis should include a scenario run with minus 10%, with 10% for year 1, 5% minus 5% for year 2, and then 0% for the year 3 to 5. The manager replies that these assumptions are too dire because there has never been a time in which the database when the HPA was negative. So T conducts his research to better understand the risk inherent in these securities and evaluates the securities in the worst case scenario, an unlikely but possible environment. Based on the results of the enhanced scenarios, T does not recommend the purchase of the securitization. ठीक है, तो उसने एडिशनल अपनी तरफ से ही रिसर्च जो है वो करी है कि अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ऐसा होता है तो ये सारे जो रिजल्ट्स है वो आ सकते हैं, और उसके जैसे उसने क्या करा है, रिकमेंड जो है वो नहीं करा है. अगेंस्ट द जनरल मार्केट ट्रेंड्स द मैनेजर फॉलोज द टीज रिकमेंडेशन एंड डज नॉट इन्वेस्ट. द फॉलोइंग ईयर द हाउसिंग मार्केट collapses. In avoiding the subprime investments, the manager portfolio outperforms its peer group that year. So उसमें क्या comment है कि T's actions in running the worst market scenario against the protest of portfolio manager are in alignment with the principle, and T did not allow his research to be pressured by the general trends of the market or the manager's desire to limit the research to historical norms. तो ठीक है, अच्छा करा इसने. एग्जाम्पल 13, 14, 15 और 16, चार और एग्जाम्पल बचे अपने. एग्जाम्पल 13. MCFA is a senior portfolio manager for ZZYY Capital Management, who oversees a team of investment professionals who manage labor or union pension funds. A few years ago, Z sought to win a competitive asset manager search to manage a significant allocation to the pension fund of the UDPBU. UDPBU investment board is chaired by a recognized key decision maker and long-time leader of the union G. To improve the Z chances of winning the competition, M made significant monetary, ये वाला M, ठीक है, significant monetary contribution to G's union re-election campaign fund. Even after Z was hired as a primary manager of the pension,
M believed that the firm position was not secure, and M continued to contribute to G re-election campaign just as well as to entertain lavishly the union leader and his family at top restaurants on a regular basis. गलत दिख ही रहा है ठीक है and the M outlays were routinely handled as marketing expenses reimbursed by the Z expense accounts and were disclosed to his senior management as being instrumental in maintaining a strong, close relationship with the important client. So, M not only offered but actually gave monetary gifts, benefits, and other consideration that could reasonably be expected to compromise the G's objectivity. Therefore, M was in the violation. ठीक है easy है कि यार ये सब चीजें आप अलाउ नहीं कर सकते. एग्जाम्पल 14 शायद उसी का ही है एम की बात हो रही है यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे एग्जिट मैंडेलियस MCFA had heard about the manager search competition for the UTPBU pension fund through a broker or a dealer contract. The contact told him that a well-known retired professional golfer, Bobby the Bear Finlay, who had become a licensed broker dealer serving as a pension consultant, was orchestrating the UDPBU manager search. Finlay had gained celebrity status with several labor union pension funds board by entertaining their respective board members and regaling them with the colorful stories of fellow pro golfers antics in the clubhouses around the world. Again, वापस वही लग रहा है. And decided to improve the Z chances of being invited to participate in search of competition by befriending Finlay to curry his favor. तो अगेन गलत कर ही रहा है. फिर knowing Finlay's love of entertainment, M wined and dined Finlay at high profile bistros where Finlay could glow in the fan recognition lavished on him by all other patrons. And endeavors paid off handsomely when Finlay recommended to the UTPBU board that ZZYY be entered as one of the three कुल मिला के ये तो चलो छोड़ो. उसके पहले जो करा चीज जो चीज यहाँ पे करी है ऊपर पूरे इधर वाले पैराग्राफ में ये चीज जो है पूरी गलती हो रही है. सो एम lavished gifts, benefits, and other consideration in the form of expensive entertainment that could reasonably be expected to influence the consultant to recommend the hiring of his firm. Therefore, M was in the violation. Example 15 fund manager relationships. Which एक second. Yes, better. Example 15. S is a performance analyst within her firm with responsibilities for analyzing the performance of external managers. While completing her quarterly analysis, Scott notices a change in one manager's reported composite construction. The change concealed the bad performance of a particularly large account by placing that account into a new residual composite. गलत हो रहा है. This change allowed the manager to remain at the top one of the list of the manager. तो इसने हटा दिया मिला के तो गड़बड़ी कर ही दी है. So Scott would be in the violation of the standard 1B if she did not disclose the change in her final report. By not including the change, Scott would not be providing the independent analysis of the performance metrics for her firm. ठीक है तो गलत है ही कुल मिला के. Example 16, intra-firm pressures. So S is the head of the performance measurement for her firm. During the last quarter, many members of the organization research department were removed because of the poor quality of the recommendation. The subpar research caused one larger account holder to experience significant underperformance, which resulted in the client withdrawing his money after the year-end quarter. ठीक है. The head of the sales requests the S to remove this account from the firm's performance composite. वही है खराब परफॉर्मेंस को रिमूव करोगे इससे क्या होगा आपका हाईलाइट मतलब इन्फ्लेट हो जाएंगे बाकी के नंबर. सो बिकॉज द परफॉर्मेंस डिक्लाइन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिपार्टेड रिसर्च टीम एंड नॉट क्लाइंट एडवाइजर. तो नहीं कर सकते सब मिला के. सो प्रेशर फ्रॉम अदर इंटरनल डिपार्टमेंट्स कैन क्रिएट सिचुएशंस दैट कॉज अ मेंबर और अ कैंडिडेट टू वायलेट द कोड एंड स्टैंडर्ड्स एंड एस मस्ट मेंटेन his or her independence and objectivity and refuse to exclude the specific accounts from the firm's performance composites to which they belong, as long as the clients invested under a strategy similar to that of the defined composite. It cannot be excluded. अगर वो strategy follow कर रहा है तो आप that defined composite तो आप उसको क्या कर सकते हैं उसको exclude जो है नहीं कर सकते. It cannot be excluded because of the poor stock selections that lead to the underperformance and the asset withdrawal. ठीक है तो यहाँ हमारा जो है स्टैंडर्ड 1B जो है वो खत्म होता है. सबसे पहले जो हमने देखा था किमची में क्या देखा था नॉलेज ऑफ द लॉ एंड सेकंड हमने देखा था 1B का दैट इज इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. कल के पार्ट 3 में हम क्या करेंगे तो हम चालू करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन
ठीक है? तो आज के जिसमें अगर आपको किसी को कुछ डाउट्स है, तो वो क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।